तो दोस्तों ये एपिसोड 253 का नेक्स्ट पार्ट है। लास्ट में बातचीत चल रही है भाई। अभी कृष्णा जी ने सही कर रहे हैं, हमें भी बता रहे हैं कि देखो अधर्मी ऐसे होते हैं। जिस तरह कर्णा ने साथ दिया ना, तो अब उसकी सारी जो नेकियां थी ना बर्बाद हो गई। तो प्ले करें भाई, है करा प्ले। प्ले। एक सत्य जान लीजिए, जो व्यक्ति समाज के लिए जीता है उसे स्वयं भी लाभ होता है, किंतु जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है वो स्वयं को और समाज को दोनों को हानि पहुंचाता है। कुरुक्षेत्र में आज जो विध्वंस हो रहा है उसका कारण ना दुर्योधन है और ना ही मामा श्री शकुनी। ये पाप तीन महारथियों का है, महामहिम भीष्म, गुरु द्रोण और आप राधे। आप तीनों ने यदि अपने माने हुए धर्म का त्याग करके समाज के कल्याण का विचार किया होता, दुर्योधन को सहायता नहीं दी होती, तो ये युद्ध ही नहीं होता। आप उचित कह रहे हैं वासुदेव। इस समाज को जितनी हानि अधर्मियों से नहीं होती, उससे अधिक हानि धर्म जानने वालों की निष्क्रियता से होती है। इस महायुद्ध का पाप हमारे सर है। अब समय है राधे, अपने दुखों को भूल जाइए, अपने अधर्म का त्याग कीजिए और अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लीजिए। इसी में समाज का और आपका कल्याण है राधे। मैं आपका आदेश स्वीकार करता हूं वासुदेव, मृत्यु का भी स्वीकार करता हूं। मेरी माता कुंती से कहिएगा कि वो मुझे क्षमा कर दे, और पांचाली से कहिएगा मैंने अपना रक्त बहाया है, उसके अपमान के लांछन को धोने के लिए। बस एक प्रश्न है वासुदेव, क्या मेरे सामर्थ्य का परिचय कभी भी नहीं हो पाएगा? राधे, जब आपके हाथ में धनुष नहीं, आपके रथ का पहिया भूमि में धंसा और आपको अपनी विद्या का विस्मरण हो गया है, ऐसे अवसर का लाभ उठाकर आपका वध करना पड़ रहा है। क्या यही आपके सामर्थ्य का प्रमाण नहीं?
विचार मत करो पार्थ, अंगराज कर्ण का वध करो। यदि मेरे रथ का चक्र भूमि से बाहर आ गया प्रिय अर्जुन, तो समय का चलन बदल जाएगा और मैं रथ का चक्र निकालने का प्रयत्न अवश्य करूंगा। योद्धा हूं, अंतिम क्षण तक प्रयत्न करना कर्तव्य है मेरा। किंतु अब सूर्यास्त निकट है, भगवान सूर्य छिप जाएं, इससे पहले वध कर दो मेरा। अब मैं अपने पिता के साथ प्रवास करना चाहता हूं। सूर्यास्त में अब केवल एक घड़ी शेष है पार्थ, इस अवसर का लाभ उठाओ। अंगराज कर्ण को उनके पापों के भार से मुक्त करो। कर्ण, मित्र कर्ण, पुत्र ने विश्वासघात कर दिया। पराजय का दान देकर स्वयं मर गया। दुष्ट! नगाड़ों की ध्वनि विजय का संकेत दे रही है नकुल। लगता है पुत्र अभिमन्यु का वध करने वाला कर्ण मर गया है जयेश। भ्राता अर्जुन से चरण स्पर्श करवाने वाला नराधम
अंत में यम के द्वार पहुंच ही गया। मर गया। सती पांचाली को वैश्या कहने वाला दुष्ट मर गया। यार बहुत दुख हुआ है देखकर। करना भी आखिर में यार मतलब शहीद हो गया बेचारा यार। और मतलब मुस्कुरा के मरा है ना, बहादुरों की तरह मरा है, ऐसे नहीं। भले ही अर्जुन ने तीर मारा लेकिन जीत गया करना हमारा भाई। करना के लिए ना दिल से सलाम है। कृष्णा जी ने भी उसको गले लगाया। कृष्णा जी को भी पता था कि इसमें बड़ी शक्ति है, सामर्थ्य है, तो उसको बताया भाई तुम्हें हराने के लिए देखो तुम्हारे पहिया तुम्हारा गिर गया है, तुम्हारे रक्ष का, तो इसलिए हमें चांस मिला है, वरना करना बड़ा योद्धा है भाई। और जिस तरह जा रहा था ना भाई, मेरी रिस्पेक्ट करना के लिए। अर्जुन है लेकिन करना करना है भाई। हाँ यार, आज हमारा भी दिल दुख किया करना को ऐसे देख रहे ना भाई साहब। दिलेर बंदा था भाई ये करना। अर्जुन वैसे नहीं लड़ पाता भाई, करना में दम था। कृष्णा जी ने भी कहा भाई साहब आप तो देखो ना हमें कैसे आपको मारना पड़ रहा है, आप चढ़े हुए नहीं हो अपने पर। तो यार आज हमारी दिल टूट गया है करना को ऐसे देख रहे ना। बिल्कुल यार, आज हमारा भी दिल टूट गया है ना करना को ऐसे देखकर। अर्जुन ने भी तीर चलाया मगर बहादुर तो असल में करना ही था। कृष्णा जी भी गले उससे लगाया ना भाई, पहली मर्तबा उसको बता रहे थे आप 3 जनों की वजह से ये अधर्म हुआ है, महामहिम भीष्म, दुर्योधन, आचार्य और ये करना गुरु जी। हाँ तीनों। बाकी शकुनी वाले भी देखो ना, सारा बोलता है हमारी विजय ही खत्म हो गई। वो भी बड़े हरामी है भाई, लाभ उठाना जानते हैं भाई। हाँ भाई, करना दिलेर बंदा था भाई। वासुदेव ने भी गले लगा लिया ना, करना होगा तुम दिलेर हो भाई, ये बड़ी बात। हाँ ना, अर्जुन में सामर्थ्य है ही नहीं, उसको तो कृष्णा जी अभी तक चला रहे हैं, वरना अर्जुन कब का वध हो जाता। करना जिंदाबाद भाई। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।